आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24। राधे राधे सभी ब्रजवासियों को योगाचार्य विष्णु गौतम की नमस्कार दंडवत प्रणाम। राधे राधे। आज हम सिखलाएंगे बवासीर भगंदर एवं फिसर के विषय में, क्योंकि आजकल देख रहे हैं हम घर घर में बवासीर के रोगी पैदा होते जा रहे हैं। आखिर ये बवासीर का रोग पैदा होता क्यों है? जब तक हम उसकी जड़ में नहीं जाएंगे तो क्रिया करना बेकार। मुख्य बवासीर भगंदर या फिसर होती है खान पान के कारण। हम हर समय सभी से यही बात कहें कि अपने खान पान को कंट्रोल रखो। कब क्या खावें क्या न खावें, साधकों को इसके विषय में भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे हमारे हिंदू पंचांग में चैत्र का महीना शुरू हो जाए, चैते नीम, चैत में नीम खाना चाहिए। चैत में नीम खावे थे 1 साल तक कोई बुखार ना आवे। वो चैत में नीम खावे, लेकिन गुड़ नहीं खावे, कोई मीठो नहीं खावे, एकदम मीठा बढ़ जाता है चैत्र के महीने में। बैसाखे बेल, बैसाख के महीना में बेल खाना चाहिए। बैसाख और आधे जेठ तक बेल खा सको, बाकी बात बेल फिर साल भर तक छुए भी नहीं बेल है। बरसात में जो लोग बेल खाएं वो हार्ट के पेशेंट बन जाएंगे, घुटने के पेशेंट बन जाएंगे, गठिया के पेशेंट बन जाएंगे। तमाम रोगों को पैदा कर देगा बेल, क्योंकि बेल के अंदर में वायु विकार बहुत ज़्यादा है। बैसाख में बेल हम खाएं तो जेठ की लू और गर्मी हमारे शरीर की उस वायु को ख़त्म कर दे। इसीलिए बैसाख में बेल बताया गया है, और बैसाख में ही उत्तम और स्वाद लगता है बेल। जेठ है धना, जेठ में धनिया खाना चाहिए। रात को धनिया गराए दो 1 चम्मच पानी में, और वह पीसो सिल्लोड़ी पे, और वहाँ में स्वाद अनुसार मिश्री डालो और फेंटो, और छन्नी में छान के, कपड़ा में छान के वागू पी जाओ सवेरे सवेरे खाली पेट। तो जेठ में लू चले तो लू नहीं लगेगी, प्यास कम से कम लगेगी, कंठ कम से कम सूखेगो, पसीना कम से कम निकलेगा शरीर में। जेठ के महीना में ही सबसे ज़्यादा लोगों को डायरिया होता है पानी की कमी के कारण। तो जो धनिया है हमारे शरीर में जल तत्व की पूर्ति कर देवे जेठ के महीना में। जेठ के बाद आ जावे आषाढ़। आषाढ़े दाख, दाख कहते हैं मुनक्का को। मुनक्का किशमिश को बड़ो भैया है। किशमिश होवे छोटी और मुनक्का होवे बड़ो। उसके अंदर में 2 बीज निकलें, 2 बीज। तो आषाढ़ के महीना में मुनक्का खाया जाए। तो मुनक्का कैसे खावें? 8-10 मुनक्का ले, पीस लो सिल्लोड़ी पे, और बाद में स्वाद अनुसार काला नमक डाल के बाद सवेरे सवेरे खाली पेट चाट लो। तो मुनक्का आते पाचन तंत्र ठीक रहेगा आपको, क्योंकि आषाढ़ के महीना में, बारिश के महीना में पाचन तंत्र थोड़ा हल्का हो जाए, पचे ना है, हजम ना है पावे। आषाढ़ के बाद आ जाए सावन। सावन हर्रे नित्य चबाए। श्रावण के महीने में छोटी हरड़ डेली खानी चाहिए। भोजन के बाद 2 हरड़ मुँह में डाल लो। हर्तिकी या हरड़ एक ही नाम है उसका। आयुर्वेद में हर्तिकी बोले और हमारे ब्रज भाषा में बोले हर्र। भैया हर्र खा लियो। तो 2 हर्र भोजन के बाद सुबह और 2 हर्र भोजन के बाद
शाम को मुंह में डाल के बाद चबाते रहो, आधा घंटा तक मुँह में पड़ी रहने दो। श्रावण के महीना में हमारा पाचन तंत्र और ज़्यादा कमज़ोर है जाए, तो जो हर्त की है, जो हरड़ है, वो हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनावे। और श्रावण के बाद आ जाए भादों। भादों चित्त, चित्त कहते हैं चित्रक को। चित्रक बनाने की जो विधि है, कालो नमक, अजवाइन और छोटी पीपल, इतनी बड़ी बड़ी होवे पीपल, छोटी पीपल ब्लैक कलर की होवे, काले कलर की, बराबर बराबर मात्रा में छोटी पीपल, काली मिर्च और कालो नमक, अजवाइन नहीं, गलती से हम अजवाइन बोल गए, छोटी पीपल, काली मिर्च, कालो नमक, ये तीनों बराबर बराबर की मात्रा में पीस लो और कपड़ छन करके कपड़ा में छान के जाकर जो पाउडर बनेगा, नींबू के रस में चने की आकार की गोली बना लो, 100, 150, 200, 250 गोली बना लो, जितने भी सदस्य हैं घर में। और भोजन के बाद 2 गोली सुबह और 2 गोली संध्या को जाए खाओ। क्योंकि जो काली मिर्च, कालो नौन और जो पीपल है, ये हमारे पेट की जठराग्नि को तीव्र करता है। भादों के महीने में हमारी जठराग्नि शांत हो जाती है, पेट की जो पाचन तंत्र है ये डाउन हो जाए, एकदम शांत हो जाए। भादों के महीने में सबसे ज़्यादा पेट के रोगी मिलेंगे। और भादों के महीना में बुखार, उल्टी, दस्त, तमाम तरह की बीमारी, फोड़ा, फुंसी, मक्खी, मच्छर, ये भादों में आ जाएं। तो भादों के महीना में क्या करें? चित्रक को प्रयोग करें। जो गोली बनाओ, उन्हें सुबह शाम 2-2 गोली खाओ, तो हमारे जो पेट की जठराग्नि शांत पड़ जाएगी, ये तीव्र करेगी। काली मिर्च, काला नौन और पीपल, ये तीनों जठराग्नि को तीव्र करने वाली हैं। भादों के बाद आ जाए आश्विन, और ब्रजभाषा में आश्विन महीना को में क्वार। क्वार मांस गुड़ नित्य खाए, फिर क्वार के महीना में गुड़ खाना चाहिए। क्वार के बाद आ जाए कार्तिक। कार्तिक मही, मही के दही थे। कार्तिक के महीना में दही खावे से यौवन बढ़े। कार्तिक के बाद आ जाए अगहन को महीना। अगहन खिचड़ी घी से खाए, तो अगहन के महीना में खिचड़ी खानी चाहिए घी डाल के। ये हम जितना भी बतला रहे हैं सब सवेरे सवेरे खाली पेट वालों नाश्ता है, जितना भी बतला रहे हैं। केवल आप श्रावण के और भादों के महीना हटा दो, बाकी सब खाली पेट वालों है। अगहन के बाद आ जाए पूस। पूसे करो दूध से मेल, तो पूस के महीना में ठंड ज़्यादा है जाए। और ठंड जब ज़्यादा लगे तो जऊ में डिहाइड्रेशन है को खतरा रहे ठंड में। एक जेठ के महीना में और एक पूस के महीना में, ये 2 महीना ऐसे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन होता है। खून की कमी, पानी की कमी, उल्टी, दस्त, डायरिया या माथा का घूमना, जी में चिल्लाना इसमें हो सकता है। तो पूस के महीने में 4 से 6 खजूर और 1 गिलास दूध, जितनी शक्ति सामर्थ्य हो, चाहे 250 ग्राम पियो, चाहे आधी किलो पियो, चाहे 1 किलो दूध पियो। पूस में जितना दूध पियोगे वो सब हजम हो जाएगा पूस की ठंड से। तो पूसे करो दूध से मेल। खजूर हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, रक्त को बढ़ाने वाला होता है खजूर। और खजूर और दूध का जब मेल हो जाता है तो वो हमारी हड्डियों को भी मजबूत करेगा, शरीर में रक्त को बढ़ावेगा। तो पूस की जो ठंड है वो शरीर में महसूस ना होगी। पूस के महीना में आ जाएगा माघ को महीना। माघे अमलक हरा चवाए, तो माघ में आमले आ जाए हरे हरे, बाजार में नए नए आमले आ जाए पेड़ के। तो माघ में कम से कम 2 आमला डेली खाने चाहिए प्रत्येक साधक को। तो जाके खावे के कई तरीका हैं। आप उबाल के खाओ तो ज़्यादा बेस्ट है। आमले आप आधी किलो आमले उबाल लो, उबाल के रख लो। आमले ख़राब हो में ना है, उबले हुए आमले ना ख़राब हो में ना कच्चे हो में। तो 1 आमले में 6 भाग निकलें। भोजन के साथ ही थाली में आमले न रख लो, और भोजन के साथ बाबू सलाद की तरह आप चाहे 1 आमला खाओ 6 भाग, या 2 आमले ले लो 12 भाग। तो माघे अम्लक हरा चवाए। माघ में हमको सबसे ज़्यादा खुशी हो जाती है शरीर की, क्योंकि माघ के महीना में जितने भी चर्म रोग हैं वो माघ में पैदा होते हैं। जितने भी चर्म रोग हैं, जैसे खुजली हो जाना, दाद, खाज, कारण खुश्की,
शरीर में अंदर से खुश्की के कारण ये सब दाद खाज हमारे शरीर में बीमारियां है जामे। माघ के महीना में हवा चले, ठंडी पतली हवा चले, तो वो हवा के कारण खाल हमारी शरीर की एकदम खुशा कहती चली जाए। तो माघ में विटामिन सी, आमले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी होवे। तो माघ के महीना में जितनी ज़्यादा विटामिन सी लेओगे हमको उतना ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। माघ के बाद आ जाए फागुन। फागुन चना हरा चवाए। तो फागुन के महीना में हरे हरे चना आ जाए तो हमारे ब्रज में कहें भैया होरा खा लो होरा। तो चना आ जाए ना हरे हरे चनन ने, तो कच्चे खाओ या भून के खाओ, आँच में भून के खाओगे बड़े स्वाद लगे। बचपन में हम बड़े खाओ करे, अब खा ले कभी कभी मन करे खाए। तो फागुन चना हरा चवाओ। तो ये 12 महीने के हैं 12 आहार। जो नर राखे इनका उपयोग वो 100 साल जिए बिन रोग। 100 साल तक उस मनुष्य की निरोगी काया रहेगी अगर हम इस प्रकार की छोटी सी दिनचर्या अपना लें। और देखो जी, खान पान ऐसा हो जहाँ में पैसों ज़्यादा खर्च ना है। 2-2, 3-3 रुपया, 5-5 रुपया के सौदा है सबरे, कोई ज़्यादा महंगे सौदा ना है। बहुत से लोग कहें फल खाओ, फल खाते खा लेगो भैया, कोई की सामर्थ्य ना है फल खावे खाते खा लेगो। अनार खाओ, खून बढ़ावे खाए। अनार आवे 200 रुपया किलो में, गरीब आदमी तो अनार खा ना सके, खाते खा लेगो बेचारो अनार। हरी सब्जी ने खाओ, अरे कोई ना है पैसा हरी सब्जी खरीद लायक, वो कांते खा लेगो हरी सब्जी। तो ऐसी जो सौदा है, ब्रज भाषा में सौदा कहीं से बनते, तो ऐसा सौदा तो गरीब ते गरीब भी खा सके। और सबसे ज़्यादा शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए गुड़ और दूध, जो हमारा गुड़ होवे ना गुड़, तो गुड़ में आयरन सबसे ज़्यादा होवे। गुड़ में सबसे ज़्यादा आयरन होवे गुड़ में। लेकिन बवासीर के भगंदर के रोगियों को गुड़ खाना भी वर्जित मानो गयो है, क्योंकि बादी होवे गुड़ में। और जो बादी की वायु की चीज़ वो जो लोग खाएंगे तो वो बीमार पड़ जाएंगे और ज़्यादा वायु होगी। तो इसलिए वो लोग उस गुड़ को न खाएं। बवासीर भगंदर वाले गुड़ का प्रयोग ना करें, क्योंकि उसमें बवासीर भगंदर बढ़ने को खतरा रहेगा। लेकिन जिनके बवासीर भगंदर ना आए, बाकी हर रोग में और शुगर छोड़ कर गुड़ काम करेगा आपको। गुड़ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। गुड़ में सबसे ज़्यादा आयरन हुए, और आयरन की कमी से शरीर में खून की कमी है जाए, और आयरन की मात्रा लेओगे तो शरीर में खून बढ़ेगा। तो जब गुड़ में आयरन 40 रुपया किलो का गुड़ 1 महीना चलेगा एक आदमी को, और 200 रुपया किलो की अनार कै दिन खा लेगा, उन अनार ने 2 दिन में साफ है जाएंगे, और बालों को खाए पी के बराबर कर देंगे। तो इतना महंगा सौदा कौन खावेगा। तो गुड़ सबसे बेस्ट और स्वादिष्ट और अच्छा सौदा है। कौन सा वाला गुड़ खाना चाहिए? कालो वाला गुड़। हम देखें लोग आगे ना सफ़ेद गुड़ ने खरीद के लामे, खावे ना लामे तो रखो रे चेटी चेटा खा जाए उन गुड़ ने। आजकल तो गुड़ खावे की बीमारी ना लग रही कोई हो, चीनी खावे की बीमारी है गई है। पहले तो सब रे ब्रजवासी पूरे भारत में गुड़ खाओ करते, देसी खाना खाओ करते, मिश्री ने खाओ करे, कोई ये शुगर फुगर की बीमारी होती नहीं। जब तक देश में चीनी आई है तब तक शुगर की बीमारी और तमाम बीमारी आती चली गई हैं। चीनी सभी रोगों की जननी है, इतना मान लो आप। चीनी कतई ना खाओ, कभी भी चीनी मत खाओ। हमारा बस चले तो चीनी तो घर में घुसे ही नहीं बिल्कुल भी। गुड़, देसी खाण अथवा मिश्री, और गुड़ की भी खाण आवे, रवा आवे, राब आवे, राब में घी मिला के खाओ। तो ये ऐसे सौदाएँ हमारे व्रज के जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे और आयरन की मात्रा को भी बढ़ाएंगे। तो आज हम सभी साधकों को बतलाएंगे बवासीर, भगंदर एवं फिसर के लिए 2 क्रिया, मूलाधार चक्र विकासक क्रिया एवं स्वादिष्टान चक्र विकासक क्रिया। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। 7 सबसे मुख्य चक्र माना गया है गुदा द्वार, उसको बोला जाता है मूलाधार चक्र। और मूलबंध, उसको मूलबंध भी बोले और मूलाधार चक्र भी बोलें। और यहीं से बीमारियां होती हैं। आदमी लेटरिन में बैठो है, शौच ना है रही, मल ना आ रहे हो, आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा बैठो हो, दवाई खा कर वो आको मल ना उतर रहो, तो उसका मूल खराब है। और जाको मूल खराब आको भविष्य खराब हो जाए, तो जड़ खराब तो पेड़ तो बेकार ही जाएगा। तो गुदा हमारे शरीर की मुख्य जड़ है, और यहीं से बवासीर, भगंदर और फिसर की बीमारी होती है। उसको बतलाएंगे। दूसरा हमारे शरीर में जो चक्र है स्वादिष्टान चक्र,
जो स्वादिष्टान चक्र है वो लिंग के चारों तरफ में एक कमल के आकार को हुए, वो स्वादिष्टान चक्र मानो गयो है। और तीसरा जो नाभि जागू के में मणिपूरक चक्र, ये भी मुख्य है मणिपूरक चक्र, क्योंकि ये पावर हाउस है पूरे शरीर को। जब जी चक्र बेकार रहेगा पूरा शरीर खत्म। चौथा चक्र ये है हृदय चक्र। हृदय, इसको अनाहत चक्र भी बोले और हृदय चक्र भी बोले। पांचवा चक्र है यहाँ जालंधर चक्र, जो थायराइड की बीमारी है जाए यहाँ से। और छठवां चक्र ये है आज्ञा चक्र, ये मध्य में, दोनों भौं के मध्य में, इसको बोले आज्ञा चक्र। और इसको सुषुम्ना नाड़ी बोल सको आप। यहाँ पर सुषुम्ना नाड़ी का निवास है मध्य में। सातवां चक्र है सहस्त्राख्य, यहाँ जो हमारे हिंदू धर्म में करे ना कपाल क्रिया, लास्ट वाले चक्र की कपाल क्रिया कर दो भैया जाके, तो यहाँ होता है सहस्त्राख्य। तो 7 चक्र, इसमें से 3 मुख्य चक्र हैं। पहला मूलाधार, दूसरा स्वादिष्टान और तीसरा जालंधर। ये 3 चक्र साधक कर सकते हैं। बाकी जो 7 वेदन के चक्र हैं, जो योगी हैं, बड़े बड़े योगी, धुरंधर योगी हैं, जो हिमालय में पड़े हुए हैं, हमने जिनसे योग सीखो वो 60 वर्ष हिमालय की गुफान में रहे। आचार्य श्री चंद्रभान जी 60 वर्ष हिमालय में रहे। और हम जब उनके पास महेश खंडेलवाल जी ले गए, हमें आते करीब 15-16 साल पहले, कि चल विष्णु मैं तो को लेके जाऊँ, 17-18 साल पहले की बात है, कि चल मैं लेके चलूँ चंद्रभान जी के पास। तो हम गए तो हमको भगा दिया कि भाग यहाँ से, भगा दिया। हम बाहर निकल के महेश जी तो बोले भाई साहब सीखेंगे तो इन्हीं तो सीखेंगे, हम और कोई तो ना सीखेंगे। हम 3 दिन 4 दिन गए उनके पास, उनने हमेशा हमें डांट डांट के भगाया। और हम पढ़े अक्षर निकले कि सीखेंगे तो इन्हीं से सीखेंगे, नहीं तो हम और कोई तो ना सीखेंगे। पहले हम सीखे बचपन में 7-8 साल की उम्र में आचार्य भगवान देव, वो तो चले गए ऊपर। अब लालसा रही कि और ज़्यादा सीखें। फिर हमारे वृंदावन में ये गुरु मिल गए हमको, सुखा गौतम, सुखदेव गौतम पंडा जी हैं, तो उनसे सीखा हमने। लेकिन संतुष्टि नहीं भई, और ज़्यादा बढ़ना है, और ज़्यादा बढ़ना है। तो महेश खंडेलवाल जी ने हमको सिखाने के लिए सहारनपुर से श्री भारत भूषण जी को बुलाया। उस समय उनकी फीस थी 1 लाख रुपया डेली। तो 10 लाख रुपया खर्चा किया महेश जी ने मेरे लिए कि विष्णु को आगे वो सिखाए जाएंगे 10 दिन। तो वृंदावन 100 संतान में वो 10 दिन आए, उनने हमको सिखाया। सामने उनको बैठ गए हम, वो हमें नाम लेते जाएं आश्रम के, हम करते जाएं। तब भारत भूषण जी ने पूछी कि महेश जी बालक है कौन है? हम जो नाम ले नहीं तो करते जा रहे हो, जाकर सिखाऊं। तो वो 10 दिन में यहाँ से चले गए। उनकी इच्छा ही हमें अपना चेला बनावे की। हम उनसे बोले महाराज हम तो भैया चेला बनाएंगे, जो मन करे जब उनके पास चले जाओ, और बड़े छोड़ के कहीं जाएंगे ना है। वो तो देश विदेश घूमने वाले, पद्मश्री मिली हुई है उनको योग में। हमारे देश के सभी प्रधानमंत्रियों को वो योग सिखाते हैं। श्री भारत भूषण जी पद्मश्री योग सम्राट हैं, वो बहुत बड़े योगाचार्य हैं। वो पूरे वर्ल्ड में जा करके वो योग सिखलामे। जब मन की संतुष्टि नहीं हुई तब हमको महेश खंडेलवाल जी ले गए थे केशव धाम, वृंदावन में केशव धाम। तो श्री चंद्रभान जी ने हमको भगाया, 3-4 दिन भगा दियो। तो जब हम डेली जावे लगे, उन्हें दया आ गई कि जी बालक तो डेली आ रहा है, हम तो सीख गए, हम जैसे खाना रहे भगा रहे हैं, लेकिन जीवी हटी है। उनने हमारी परीक्षा ली, 2-3 आसन के नाम लिए, हमने उनको करके दिखाया। और तब मोते बोले बेटा मैं तो जरूर सिखाऊंगा। मुझको देखो पात्र होना चाहिए, कहीं भी जाओ विद्या प्राप्त करने के लिए। विद्या विनय से मिलती है, शीलता से विद्या मिलती है, अक्खड़पन से विद्या ना मिले। गुरुजन अपने शिष्य की परीक्षा ले में, अब परीक्षा में पास है गए तो सिखाएंगे, ना तो ना सिखाएंगे। जैसे सोना जितना आग में तपेगो उतना ही निखार आतो चलो जाए। ऐसे हमारे गुरुजी, उनने हमारी बड़ी भारी परीक्षा ली। फिर केशव धाम हम डेली यहाँ सुबह शाम श्री चंद्रभान जी से हमने योग सीखा। जितना हम जानते, हम तो समझते कि हमसे बड़ा कोई है ही ना है। उनने हमारी रेल बना दी, बड़ी भाषा में कहूँ तो मैं रेल बनाए दी मेरी 6 महीना में। भूल गए हम कि हम धुरंधर योगाचार। आज भी हम श्री चंद्रभान जी के द्वारा जो सिखाया गया है वो तो जाने, लेकिन वो जो क्रियाएं करते हैं वहाँ तक मैं पहुँच नहीं पाया। पिछले 18 साल से मैं प्रयत्नशील हूँ, उन क्रियाओं तक मैं आज तक नहीं पहुँच पाया, लेकिन प्रयास मेरा जारी है। उन्होंने जो मुझे ज्ञान दिया है
वही ज्ञान मैं आप सब लोगों को यहाँ बैठ करके दे रहा हूँ। राधे राधे। तो सिखलाएंगे हम आपको मूलाधार चक्र विकास क्रिया। तो जा में साधक लेट जाएं। शरीर को एकदम शिथिल कर दो। शरीर बिल्कुल ढीलो। शरीर का कोई भी अंग टाइट नहीं रहना चाहिए। दोनों पैरों ने मिलाए लो, बस हल्के से मिलाओ। गुदा को संकुचित करके ऊपर की ओर खींचना है और ढीला छोड़ना है। खींचना है, ढीला छोड़ना है। गुदा को संकुचित करते हुए ऊपर की ओर खींचेंगे, ढीला छोड़ेंगे, खींचेंगे, ढीला छोड़ेंगे, खींचेंगे, ढीला छोड़ेंगे, खींचेंगे, ढीला छोड़ेंगे, खींचेंगे, ढीला छोड़ेंगे। इसी प्रकार साधक पहले दिन 10 बार करें और इस क्रिया को धीरे धीरे 5-5 बार डेली बढ़ाते जाएं। संकुचित करें ऊपर की ओर और ढीला छोड़ दें, संकुचित करें और ढीला छोड़ें, संकुचित करें, ढीला छोड़ें। एक खाली पेट की जाती है ये क्रिया। दूसरा स्वादिष्टान चक्र विकास क्रिया। हम अपनी मूत्र इंद्रियों को सिकोड़ेंगे, ढीला छोड़ेंगे, सिकोड़ेंगे, ढीला छोड़ेंगे, सिकोड़ेंगे, ढीला छोड़ेंगे। केवल मूत्र इंद्रियों को एकदम सिकोड़ना है और ढीला छोड़ना है। पूरा ध्यान जिस क्रिया को हम करें, पूरा ध्यान वहीं ले जाएं। इसको भी पहले दिन 20 बार करें, इसको भी 10-10, 5-5 करके डेली बढ़ाएं और 50-50 बार दोनों क्रियाओं को सुबह शाम डेली करें और करवट लेते हुए बैठ जाएं। ये जो मूलाधार चक्र विकास क्रिया है, हमारे शरीर के मूल को ये वज्र बना देता है। और मूल वज्र बनेगा तो पाचन तंत्र जाते मजबूत बन जाए, एकदम घोड़ा की तरह रह जाएगा आदमी। जब पाचन तंत्र मजबूत हो गया तो पेट साफ हैवी लग जाए, जाते खुल गए पेट साफ हैवी लग जाए। बवासीर भगंदर होने का मुख्य कारण है पेट की सफाई न होना। 6-6, 8-8 दिन लेटरिन आ रही, खाओ ना छोड़े आदमी, दवाई ना खा रहे हो लेकिन फिर भी लेटरिन आ रही। तो बवासीर 2 तरह को हो गए, बाहर मुखी, अंतर्मुखी। तो बाहर में जो छोटे छोटे महीन महीन दाने है जाए वो बाहर में, और अंदर में गुदा के अंदर जो दाने है जाए वो अंतर्मुखी है जाए। तो मल जो घर्षण करके चले उन दाने से तो खून निकले, कष्ट हो गए, बड़ा भारी दर्द हो गए साधक को, मरीज को मरे ना वागी सब्जी दुर्गति है जाए कि हे प्रभु जी कह रहे, रक्त आवे लग जाए शरीर से, लेकिन वो ठूस वो ना छोड़े। बवासीर भगंदर वालों को अपने पेट पर कंट्रोल करना चाहिए, जीभ पे कंट्रोल करना चाहिए। उनको रसाहार, अल्पाहार ही भोजन करना चाहिए। जैसे हमारी जो भोजन की थाली है उसमें 20% अम्लीय आहार, 80% क्षारीय तत्व होने चाहिए। अब अम्लीय क्या है और क्षारीय क्या है? जो हरी सब्जियां हैं, जो फल हैं, अंकुरित अनाज, चना हो, मूंग हो, गेहूं हो, तिल का भी अंकुर बनता है, तिल हो, ये अंकुरित जो अनाज हैं ये आ जाते हैं क्षारीय तत्वों में। क्षारीय तत्वों में सबसे ज़्यादा विटामिन बी होती है। विटामिन बी की कमी के कारण ही हमको ये सब रोग है जाएं। आजकल बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, ज़्यादा चीनी बन रही है, जो चीनी अम्लीय तत्व है, चीनी अम्लीय तत्व है। और गन्ना खाओगे ये क्षारीय है, गुड़ खाओगे ये क्षारीय तत्व है, मिश्री खाओगे ये क्षारीय तत्व है, खाण खाओगे ये क्षारीय तत्व है। जिस वस्तु का जितना परिष्कृत करते चले जाएंगे वो उतना ही अम्लीय है तो चले जाओ। साबुत दालें ये क्षारीय तत्व हैं
और छिलका उतरी हुई दाल वही अम्ली में आ जाती है, क्योंकि उसमें छिलका तो है नहीं, विटामिन बी तो है नहीं, और छिलका में ही छुपो रही है विटामिन बी। हम लोग आटो बाजार से लेके आमे गेहूँ ने पिसवा में तो चक्की वाले देखे में लाला ने महीन पीसी हो, और वाले मोटो पीस दिया तो महीन वाली छन्नी ले आएंगे, वह छान छान के सारे सबरे फाइबर है जो छिलका है वह को निकाल निकाल कर फेंक दें। असली जो विटामिन है, जो फाइबर है, छिलका, वो शरीर में जाना चाहिए। हम भैंस गई ना तो बुई खवाएंगे छिलका, और देखो भैंस गैया छिलका खाए खा के कैसी मस्त है जाए, अपने आप गैया गोबर करे हुए लग जाए, और गैया हुए देवे लग जाओ बिना छिलका वाली चीज तो बहू को पेट जाम है जाओ। तो सब्जियां, दाल, रोटी, चावल, ये सारे तत्वों में आते हैं। अम्लियों में अधिक घी, अधिक तेल, अधिक मिर्च, अधिक खटाई, अधिक चिकनाई, अधिक तला भुना, ये आ जाता है अम्लीय तत्वों में। तो शरीर में प्रतिशत की मात्रा रखो कि थाली में 20% अम्लीय तत्व होना चाहिए और क्षारीय तत्व होना चाहिए 80%, तब जाकर जब शरीर को बैलेंस बने। और हुए का है आदमी 80% खा रहे हो अम्लीय तत्व और 20% खा रहे हो क्षारीय तत्व। अंगोड़ा मंगोड़ा सिंगोड़ा अल्ले भल्ले चाउमीन पिज़्ज़ा बर्गर पूड़ी कचौड़ी जलेबी नमकीन चाय कॉफ़ी, बाहर को नाश्ता, यहाँ को नाश्ता, दावतन में जा रहे हो मुँह ले रहे हो तो हर जगह वह अम्ली अम्ली नजर आ रहा हो, भैया खावे वो, भैया खा तो जाए, फिर वो डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर साहब देखो वो बीमारी है गई। तो मुख्य बीमारी का यही कारण है कि हमारे जीभ पर हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारे पेट पर भी हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारी भूख पर हमारा कंट्रोल नहीं है। आप अपनी जीभ पे, अपने पेट पे, अपनी भूख पे कंट्रोल रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें और मस्त रखें। एक क्रिया और बताएंगे आपको हम बवासीर भगंदर और फिसर के लिए। लगा लो आप पद्मासन, ये क्रिया पद्मासन में ही है सके, दूसरे आसन में जी होवेगी ना है, केवल पद्मासन में है सके। जहाँ में त्रिबंध की क्रिया बतलाएंगे हम, मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध। तो मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध। तो मूल बंध गुदा को संकुचित करके ऊपर की ओर खींचना, ये मूल बंध है गयो, और पेट को अंदर की ओर खींचना, ये हो गया उद्यान बंध। और कंठ को लगा लो यहाँ, ये है गए त्रिबंध। फिर एक बार देखो, फिर एक बार ये त्रिबंध पहले दिन एक बार करें, दूसरे दिन एक बार करें, तीसरे दिन भी एक बार करें, चौथे दिन भी एक बार करें, 5वें दिन इसको 2 बार, 5 से लेकर के 10वें दिन तक इसको 2-2 बार करें, 10 से 15वें दिन तक इसको 3-3 बार करें, 15 से 20वें दिन तक इसको फिर 4 बार करें। यानी 1 महीने में हमको 5 से 6 बार तक पहुंचना है त्रिबंध में। और त्रिबंध लगाना आप सीख गए, शरीर के समस्त रोगों को खा जाता है ये त्रिबंध। वात, पित्त और कफ, ये तीनों पर ही शरीर हमारा टिकाऊ है। अगर हमारे शरीर में वात की मात्रा अधिक है जाए तो घुटने में जोड़न में दर्द है जाएगा। पित्त चटक में लग जाए, पित्त बढ़ जाएगा तो एसिड बढ़ जाएगी, पित्त के साथ पेट के रोग है जाएंगे। कफ की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी तो फेफड़े में कफ जम जाएगा, फेफड़े में सकर करने लग जाए, सर्दी स्नोफीलिया, ये कफज प्रवृत्ति के कारण होता है। तो त्रिबंध हमारे वात, पित्त और कफ को ये रोकथाम करने वाला है त्रिबंध। एक बार और हम करके बतावें, याकू अगर आप अपान वायु मुद्रा में लगाओ तो और ज़्यादा बेस्ट है। अपान वायु मुद्रा, तर्जनी उंगली को अंगूठे की जड़ में लगा लें, मध्यमा अनामिका को अंगूठे के अग्रभाग से,
ये बन गए आपको त्रिबंध। इसमें मुंह से पूरी स्वाद बाहर निकालें, गुदा को संकुचित करके ऊपर की ओर खींचें, पेट को अंदर की ओर पिचकाएं और थोड़ी को कंठी से लगाएं। जिनको थायराइड है उनके लिए भी बड़ी उत्तम क्रिया है, थायराइड वालों के लिए भी, बीपी हाई वालों के लिए, हार्ट वालों के लिए, शुगर वालों के लिए, जिनको मूत्रजनित बीमारी है उनके लिए, गुदा संबंधी रोग हैं उनके लिए, जिनको स्पॉन्डिलाइसिस है वो जालंधर बंद ना लगा पाएंगे, क्योंकि स्पॉन्डिलाइसिस में यहाँ दर्द होए और वो कैसे अपनी गर्दन झुकावें, गर्दन तो उनकी हमेशा न्यों ही रहे, डॉक्टर तो न्यों कहते हैं कि न्यों ही रखो। तो जिनको स्पॉन्डिलाइसिस बढ़ा हुआ है वो त्रिबंध न लगाएं, बाकी सब साधक त्रिबंध को लगा सकते हैं। और भी हम कल त्रिबंध के विषय में और हम कल बारीकी से समझाएंगे कि बीपी हाई वाले, हार्ट वाले, शुगर वाले त्रिबंध को किस प्रकार करें जिससे हमारे हार्ट प्रॉब्लम दूर हो जाए और हमारी शुगर भी दूर हो जाए। क्योंकि कपाल भाती प्राणायाम कल हम सिखलाएंगे, कपाल भाती प्राणायाम वैज्ञानिक विधि के द्वारा नॉन स्टॉप 100, 200, 500, 1000, 2000, 4000 जो स्टॉक लगामे लोग ये गलत करते हैं, ये गलत विधि है। कपाल भाती प्राणायाम में 19 स्टॉक लगाएं, पहले 19, 20 में स्टॉक पर जाकर त्रिबंध लगाए जाएं। 19 स्टॉक त्रिबंध, 19 स्टॉक त्रिबंध, 19 स्टॉक त्रिबंध। इस प्रकार से हम 6 से 10 बार तक कर सकें तो लगभग 190 कपाल भाती के स्टॉक लग जाएं और 10 बार हमारा त्रिबंध हो जाए। सब रोगों का विनाश करने वाला है। और नॉन स्टॉप जो आदमी कपाल भाती करें, जिनको बीपी हाई है वो और हाई हो जाएगा, और जिनको बीपी हाई ना है तो हाई को भी रोगी बन जाएगा। कपाल भाती प्राणायाम हमको लाभ भी करता है, गलत करने से वो हमको हानि भी पहुंचा सकता है। तो आज हम बच्चों को एक आसन बतलाएंगे, दंडासन बच्चों के लिए। देखो, बाएं पैर को ऐसा रख लो, जो दाएं पैर को पंजो ये यहाँ ले जाना बगल में, ये देखो बगल में, और इसको ऐसे रख लो। जो पैर मुड़ो भयो है वो हाथ एकदम पीछे, और हल्का सा आसमान की तरफ देखते हुए प्रभु को स्मरण करते रहो, मंद मंद मुस्कान बिखेरते हुए। ये है दंडासन। प्राचीन समय में संत ऋषि मुनि महात्मा किनके पास में दंड रेव करे, गुरु वशिष्ठ जी के पास में दंड था और विश्वामित्र से युद्ध भयो, उनके दंड से विश्वामित्र जी हार गए, आगे चल के वही ब्रह्मर्षि विश्वामित्र कहलाए। तो ये बहुत ही उत्तम आसन है विद्यार्थियों के लिए। ये विद्यार्थियों को मन को एकाग्र करता है, विश्वामित्र की तरह ज्ञानी और वशिष्ठ जी की तरह परम ज्ञानी बनाने वाला ये है दंडासन। फिर इसी को हम पैर बदल के ये देखो बराबर में ले लो जाए। और एक आसन और बच्चों के लिए, जानु सिरासन। ये बच्चों के शरीर को लचीला बनाता है, फुर्तीला बनाता है, शरीर में शक्तिमान बनाता है। एक पैर मोड़ लो ऐसे, अंगूठा उंगली आसमान की तरफ, दूसरा पैर जमीन में रहेगो। जो बाएं वाला पैर है जाको जो पंजो है, एड़ी लगी रहेगी दाएं पैर की जंघा की जड़ में। और ये देखो ये पोजीशन आवेगी ऐसे, ये जंघा तो चिपके रहेगो जाके उंगली ऐसे, ये
सटीक विधि है ये। जो पैर बाहर निकलो हो बा हाथ पीछे ले जाओ और दूसरे हाथ को ऊपर ऐसा झुकते हुए यहाँ से जा पकड़ लो पंजे और ठोड़ी लगाओ घुटने से आगे ठोड़ी। ये देखो ठोड़ी, सिर ना लगानो, ठोड़ी लगानी है। बच्चों के लिए है ये। इसी को हम पैर बदल के करेंगे। इससे बच्चों का शरीर निरोगी तीव्र बुद्धि वाला बने। इसी में एक आसन और है, जानुसिरासन। दूसरे पैर को मोड़ करके यहाँ रख लें जंघा पर और एड़ी आवेगी पेट पर, दोनों हाथ ऊपर पकड़ लें और दोनों हाथों को ऐसे रख लें। इसमें ठोड़ी, फिर पैर बदल के ये देखो एड़ी हमारी पेट पे लग गई, पेट पे लग गई। बाईं तरफ होवे पेन क्रिया और दाईं तरफ होवे लीवर। तो दोनों एड़ी से करेंगे तो लीवर मजबूत और पेन क्रिया मजबूत, शुगर लेवल भी मजबूत रहेगा, ब्लड भी शरीर में मजबूत रहेगा। ये बहुत ही शरीर को मजबूत बनाने वाला सबसे उत्तम बेस्ट क्वालिटी का आसन है। लेकिन बच्चे कर सकते हैं आसानी से। बड़े इसका अभ्यास करें तो लगभग 4 से 6 महीने में इसका अभ्यास आराम से हो जाएगा। और बच्चा तो या 4-5 दिन में करके बराबर कर देंगे और ज़िंदगी भर करते रहेंगे, अभ्यास बढ़िया बना रहेगा। फिर इसी में एक अभ्यास और बच्चों के लिए। जो पैर निकलो भयो वही हाथ को क्रॉस में और दूसरे हाथ से ऐसे पकड़ लो और गर्दन को ऐसे निकाल लो। ये बच्चों के लिए बहुत बेस्ट क्रिया है। शरीर स्वस्थ और मस्त बनो रहेगा बालकन को। निरोगी काया रहेगी। पेट का पाचन तंत्र जाते बड़ा भारी मजबूत बनेगा। जब पाचन तंत्र मजबूत बन जाएगा और शरीर में कोई बीमारी ना होगी। तो दूसरी तरफ ध्यान रहे, जिनको हर्निया प्रॉब्लम है वो इस आसन को बिल्कुल ना करें, और जिनको स्लिप डिस्क की बीमारी है वो आसन को बिल्कुल ना करें, और जिनको स्पॉन्डिलाइसिस है वो भी इस आसन को बिल्कुल ना करें। वो बढ़ने का खतरा इसमें बराबर बना रहेगा। आज के लिए उतना ही। कल हम लेकर आएंगे शुगर के लिए, हार्ट के लिए, बीपी हाई वालों के लिए कुछ अलग क्रियाएं। राधे राधे। 3 बार ओंकार।
शांति ही शांति ही शांति ही। 3 बार हथेलियों को रगड़ के नेत्रों की सिकाई करेंगे। परसों है रविवार, तो रविवार को सिखलाएंगे हम सबको सूर्य नमस्कार वैज्ञानिक विधि द्वारा, सूर्य नमस्कार। और सोमवार को सिखलाएंगे हम चंद्र नमस्कार। सूर्य नमस्कार मनुष्यों के लिए है और चंद्र नमस्कार महिलाओं के लिए, माता बहनों के लिए है। माता बहनों को सूर्य नमस्कार एकदम वर्जित है, वो केवल चंद्र नमस्कार कर सकती हैं। उसके विषय में हम समझाएंगे। रविवार को सूर्य नमस्कार और सोमवार को चंद्र नमस्कार, और कल कुछ अलग सिखलाएंगे। आज के लिए इतना ही। राधे राधे। ब्रजवासिन को नमस्ते, दंडवत प्रणाम।